ना, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। जरूर कुछ देर रह सकता है लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, कितनी भी गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो माँ सीने को लगा कर ही रखती है। वो माँ आपको दूर भेजी है, मतलब सीने पर कितना वजन उस पर है। आप इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन बच्चों सुनो, आप लोग सिर्फ रोने के लिए नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं, आपको रियलाइज करवाने के लिए। जो आंसू आपके आंख से बह रहे हैं आज, इन आंसुओं को आप ऐसे जाए मत जाने दो। आप कसम खाइए आज, यू टेक ए नोट, टेक ए प्लेज टुडे कि मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगी, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएगी, माय पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने जो डिसीजन लिया मुझे अजमल फाउंडेशन के हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का, यकीन जाने जो बच्चियों के पास में फोन आज हाथ में है, वो कर रहे हैं यंगस्टर्स, पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ नहीं कर रहे हैं बच्चे आज। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं, कई गलत चीजों से आप लोग बच रहे हैं माशाल्लाह, कई गुनाहों से आप लोग बच रहे हैं, कई गलत कामों से आप लोग बच रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आए हो क्या वो हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग मूवीज नहीं जा रहे हैं, बहुत गलत काम से आप बचे हैं। आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो, गलत काम से आप बच गए। आप पार्कों में जाकर नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से बच गए। आप होटल में जाकर बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से आप बच गए। लेकिन सिर्फ गलत काम से बचने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कुछ हासिल करने के लिए आए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ में। और उसके लिए आपको डिटरमिन होना पड़ेगा आज ही फैसला करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप लोग कुछ यहाँ पर 1 साल के लिए हो, कुछ लोग 2 साल के लिए हो, कुछ लोग 3 साल के लिए हो, वो कैसे गुजारने वाले हैं? यू हैव टू टेक ए प्लेज टुडे, यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ टुडे दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय लाइफ। ये जो उम्र है आप लोग की, यकीन जाने ये गोल्डन पीरियड होता है। ये लड़कियां जो फेज से गुजर रहे हो ना, ये PHASC फेज, ये गोल्डन पीरियड वाला फेज है। इसमें अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, इवन योर पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प यू। जितना पैसा है उतना आप पर खर्चेंगे, उसके बाद वो भी ड्राई अप हो जाएगा, उनका भी बैलेंस जीरो हो जाएगा। और उसके बाद आपका दर्द देखकर वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे इलाज कराने के लिए। आप परेशान, फिर वो परेशान। आपके परेशानी को देखकर नए नए किस्म की बीमारियां आ जाती हैं अपने पेरेंट्स को। क्या आप ऐसे परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं? आज बहुत सारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है, BP नॉर्मल होता है, बच्चों की वजह से 240 हो जाता है ब्लड प्रेशर। शुगर नॉर्मल होता है, अचानक यंग 30 ईयर ओल्ड एक माँ होती है, या 40 ईयर ओल्ड एक माँ होती है, बच्चों की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थायराइड आ गया। सोच सोच कर बच्चों को लेकर इतना परेशान पेरेंट्स। और आप लोग को यहाँ हॉस्टल में अगर भेजे हैं तो आप लोग मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पैसे ज़ाय करने के लिए भेजे हैं? आपके ज़िंदगी को तबाह करने के लिए भेजे हैं? एक एक दिन उनके ख्वाब एसोसिएटेड हैं आपके यहाँ बैठने के।